तो रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की क्या होती हालत, क्या उन्हें मिलती है नौकरी, क्या उन्हें मिलती है इज्जत, इसी के ऊपर लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था राहुल गांधी जी ने। और उन्होंने जो पैनल है यानी संसदीय समिति, रक्षा संसदीय समिति के पैनल ने आवाज उठाई कि आपने, सरकार ने आंकड़े जारी किए कि रिटायर्ड सैनिक उनको 1.9% ही नौकरी मिल रही है। आखिर उनका रिजर्वेशन 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, 25 है। जब रिजर्वेशन आपके पास इतना है तो उनको आप 1.9% क्यों नौकरी दे रहे हो? क्या वो नौकरी के काबिल नहीं है? और इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, जैसा कि आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि रिटायर्ड सैनिक के लिए क्या सम्मान है। बात हर कोई फैसिलिटीज की करता है कि आने के बाद इन्हें पेंशन मिलती है, आने के बाद इन्हें सीएसडी मिलती है, इन्हें ईसीएचएस की सुविधा मिलती है। किसे क्या नहीं मिलता है, लेकिन इसका मूल्य जवान किस तरह चुकाता है ये आप देखिए। और इसी को लेकर हमारे एक सेना के अधिकारी ने, जो एक कॉरपोरेट में काम करते, उन्होंने सरकार को चिताया है, जनता को चेताया है कि आप एक ऐसे सोल्जर जो डिसिप्लिन है, कमिटेड है और वेल मेंटेन है, उसका इस्तेमाल आप खिड़कियां खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए करते हो। यह देश का दुर्भाग्य है। 40 and at 40 the government of India will chuck him out into the civil street, and the only job we give them is opening doors, closing doors, checking the bottom of the car. That's the job we give them. But these are the same soldiers who build bridges for you when engineering companies can't build it, who build communication networks when communication networks have failed. They are the ones who reach out there and in every disaster, in every place, they operate foreign equipment. I was part of a mechanized infantry battalion and our entire equipment was in Russian. Labels were in Russian, the manuals were in Russian, and 10th class pass Javans can operate third generation missiles. They can fire third generation missiles, and our country our country trusts them during national disasters. We trust them when we send them to United Nations to represent us in peacekeeping. We trust them to rehabilitate entire communities which have been flattened by earthquakes in Latur or floods in Punjab or landslide in Himachal Pradesh. But somehow our corporate India doesn't seem to be able to trust them with even a small business role or a small entrepreneurship role. I think it's one of the most stupid things that we do. एक वो सोल्जर जो जाकर बॉर्डर पर खड़ा होकर अपनी कहते ना कि गोली को सीने पे खाता है और आपकी रक्षा करता है, अपने परिवार को दांव पे लगाता है, अपनी जान दांव पे लगाता है। और वो जब रिटायर्ड होता है तो उसको क्या मिलता है? किसी होटल में गार्ड, किसी एटीएम में गार्ड। शर्म करनी चाहिए। वो सोल्जर जो आपको डिजास्टर, आपकी मदद करता है, आप बाढ़ में फंसे हो, अर्थक्वेक में फंसे हो, जाकर के अपना जी जान लगा के आपकी मदद करता है, कहीं कोई ढिलाई नहीं करता। वो सोल्जर जो रातों रात ब्रिज बना देता है, वो सोल्जर जो गन्स को टीलों पर चढ़ा देता है, वो सोल्जर जो थर्ड जनरेशन इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है, मिसाइल को ऑपरेट करता है, यानी सर्विलेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है, इजराइल के इक्विपमेंट हो, रसिया के हो, अमेरिका, वो खुद ऑपरेट करता है। अधिकारी ऑपरेट नहीं करता है, एक जवान ऑपरेट करता है, 10 क्लास पास करता है, लेकिन उसका कमिटमेंट कितना है, डिटर्मिनेशन कितना है, और आप उसको वेस्टेज करके रखा हुआ। ये देश का दुर्भाग्य है। और ना ही कॉर्पोरेट उनका साथ दे रहे हैं, न समाज साथ देता है, न सरकार साथ देती है। ये पोल खोल रहे हैं। कॉर्पोरेट की मैं बात करूं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाओ, गार्ड से अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। आप सिविल में जाइए, आप समाज सेवा के नाम पर जितनी मर्जी झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, आप अपना ब्लड डोनेशन करिए, लोगों को खाना बांटिए, आपको कोई पंच और सरपंच तक नहीं बनाएगा। बोलेंगे फौजी हैं, साइड में हटो। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए जाते हो तो फिर कौन सी नौकरी सरकारी? और जरा आइए इस पर बात करते हैं। हमने कई रिटायर्ड फौजियों को बैंकों, दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड बनकर देखा। सीमा पर जवानी झोंकने के बाद उन्हें 2 वक्त की इज्जतदार रोजी के लिए खड़ा रहना पड़ता है। वो गोली खाते हैं, जंगलों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद वो चैन से नहीं रहता है। क्यों? कि पेंशन से उसका घर नहीं चलता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं चलती है, उसका परिवार नहीं चलता है। बच्चों की शादी कैसे करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, घर कैसे बनाएं, उसके पास आय का कोई और जरिया नहीं होता है। सर्विस में रहते ईमानदारी से उसको 20, 25, 30 हजार मिलते हैं, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसके उलट किसी भी आपने गांव के मुखिया, पार्षद, विधायक, सांसद या मंत्री को रिटायर्ड होकर नौकरी करते देखा है? कोई सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, पार्षद बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, क्या रिटायर्ड होने के बाद कभी कोई नौकरी करता है इस भारत देश में? नहीं। सत्ता से उतरते ही वो कोठियां बनवाते हैं, फार्म हाउस बनवाते हैं, दर्जनों कट्ठा जमीन के मालिक होते हैं,
कुछ के नाम पर नहीं तो रिश्तेदारों के नाम पर बिजनेस खड़े होते हैं। जनता की सेवा इतनी फायदेमंद होती है कि रिटायरमेंट उनके आराम की शुरुआत बन जाए, रिटायरमेंट वो एंजॉय करते हैं। अब ये जो महकमा है जो समाज सेवा करता है और इन्हें भी पे मिलती है, पेंशन मिलती है और एक सैनिक को मिलती है, लेकिन इनके ठाट बाट आप देखिए। सवाल क्रूर है लेकिन जरूरी है। अगर सबकी तनख्वाह तय थी तो यह अकूत संपत्ति कहां से आई? देश की असली सेवा किसने की? सीमा पर खड़ा जवान या कुर्सी से चुपका घिनौना नेता? जब फौजी को बुढ़ापे में भी नौकरी चाहिए तो नेता को कभी नहीं। यह तो व्यवस्था नहीं है, यह लूट का लाइसेंस है। हिसाब होना चाहिए वरना अन्याय चलता ही रहेगा और देश को खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। यह बात सही है। अब आइए मैं पैनल की बात करता हूं जहां से बात मैंने शुरुआत की थी। यह दिल का दर्द है, पूर्व सैनिकों का दर्द है, जहां ना तो सम्मान मिलता है, ना मान मिलता है, ना पैसा मिलता है और ना जॉब मिलता है। हर कोई चाहता है शोषण करना, हर कोई चाहता है इन्हें दबा के रखना। आखिर इन्हें दबाने से देश को उन्नति प्रगति होती है तो हम दबने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्रूरता बढ़ रही है, समाज का बिखराव हो रहा है, आप देख सकते हो। और इसी को लेकर के लोकसभा में विपक्ष के नेता डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें नेता हैं राहुल गांधी जी ने सोमवार को मीटिंग में एक आर्मड फोर्सेस के सिर्फ 1.9 पुराने सदस्यों को नौकरी पर सवाल खड़ा कर दिया। जब उन्होंने कहा कि कम से कम 10 से 25% देने का तो प्रोविजन है, फिर कहां जाती नौकरी? बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह की अगुवाई वाली कमेटी पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास, हेल्थ केयर सुविधाएं, दूसरे मौकों को रिव्यू के लिए बुलाया गया था। श्री गांधी दूसरे सदस्यों ने आर्मड फोर्सेस के सदस्यों के सामने आने वाली अलग अलग चुनौतियों के बारे में जिक्र किया, चाहे उन्हें इलाज की बात हो, मिलिट्री हॉस्पिटल की बात हो, ईसीएचएस की बात हो, या उन्हें पुनर्वास की बात हो, रोजगार की बात हो, समाज में सहयोग की बात हो। अब उन्होंने इन सारे सवालों के जो आंकड़े उठाए हैं, हर साल उन्होंने कहा 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर्ड होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उसका आंकड़ा चाहिए। कितनों को गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है आप समझ सकते हो, क्योंकि रक्षा संसदीय समिति एक अलग, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर एक पार्टी को होते हैं, वो इस पर उनकी एक रिव्यू कमेटी एक रिव्यू बनाती है। इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने यह सवाल किया। तो आपको क्या लगता है कि यह सरकार हमारी कभी इज्जत करेगी? यह सरकार हमें कभी सम्मान देगी या हमें आगे किस तरीके से बढ़ना होगा? इसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होगा। धन्यवाद।